जानते हैं ये क्या हो रहा है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। पहले ऐसे ही मशीन से क्रेडिट कार्ड का प्रिंट लिया जाता था। फिर उसकी एक कार्बन कॉपी कस्टमर को और एक दुकानदार को मिलती थी और तीसरी जाती थी क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास। हो सकता है हमें लगे ये चीज़ें नई हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड 1970 के दशक से पहले भी हुआ करते थे और हमने आपको दिखाया ही कि इनसे पेमेंट कैसे किया जाता था। कुछ दिनों बाद ही इलेक्ट्रिक पेमेंट की शुरुआत हुई और पेमेंट की जानकारी सीधे कस्टमर के अकाउंट में दिखने लगी। 1970 के दशक में क्रेडिट कार्ड छा गए क्योंकि इस तकनीक ने हमेशा कैश साथ लेकर चलने की जरूरत ही खत्म कर दी। ये वाली कार लेकिन आप पे कैसे करेंगी? अपने वीजा कार्ड से। आज डिजिटल पेमेंट बहुत आम टेक्नोलॉजी है। बहुत से देशों में कैश का चलन ही खत्म होता जा रहा है। भारत जैसे बहुत से देशों में तो कैश भुगतान को और भी कम करने के लिए योजनाएं चलाई जा चुकी हैं और कई जगहों पर अब भी चलाई जा रही हैं। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे? क्या डिजिटल होती अर्थव्यवस्था वैश्विक संकट का मुकाबला कर पाएगी? फिर डिजिटल पेमेंट के साथ डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी जैसी चिंताएं भी तो जुड़ी हुई हैं। भारत में कैश पेमेंट लगातार कम हो रहे हैं। नवंबर 2016 में सरकार ने देश में सर्कुलेशन में रहे 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। इससे देश में चलने वाले 80% बैंक नोट किसी काम के नहीं रह गए। उन्हें बदलने के लिए करोड़ों लोगों को बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा। बहुत से भारतीयों ने उस समय खूब परेशानियां झेली। ये हम गरीबों को मारने के लिए उठाया उन्होंने, कोई भला नहीं करा किसी का। अब हम इतनी मुसीबत में मर रहे हैं। हमारे घर में शादी थी, इतनी मुसीबत थी हमारे साथ, किसी ने 1 रुपए का खुला नहीं दिया। भारत सरकार ने दावा किया कि ये कदम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसी कदम ने करोड़ों भारतीयों को क्रेडिट कार्ड और मोबाइल पेमेंट ऐप इस्तेमाल करने की ओर भी धकेला। नेदरलैंड्स जैसे अन्य कई देशों में भी अब दुकानों में कैश पेमेंट नहीं होती, वे सिर्फ कार्ड से भुगतान लेती हैं। स्वीडन में भी ऐसे बहुत से बिजनेस हो चुके हैं जो अब कैश में पेमेंट नहीं लेते। हालांकि अब भी करीब आधे भारतीय कैश में ही भुगतान करते हैं, लेकिन जब बात मोबाइल आधारित रियल टाइम पेमेंट की आती है तो भारत ऐसे देशों में सबसे ऊपर है। इस तरह से पेमेंट करने पर पैसा तुरंत दुकानदार के अकाउंट में पहुंच जाता है। रियल टाइम पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ 81% भुगतान ऐसे ही होते हैं। फिर 63% के साथ थाईलैंड का नंबर आता है। हांगकांग में 25% पेमेंट इंस्टेंट होते हैं। फिर दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ब्रिटेन का नंबर है, जहां 11% से ज्यादा पेमेंट इंस्टेंट होते हैं। अक्सर बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां डिजिटल पेमेंट पर अच्छी खासी फीस वसूलती हैं। ये बात उनके लिए इसे मुनाफे वाला बिजनेस बनाती है। ऐसे में दुनिया भर में कैश के सर्कुलेशन में कमी आ रही है। ज्यादातर सरकारें अब डिजिटल करेंसी की योजना पर भी काम कर रही हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरह ही, जो जल्द ही डिजिटल यूरो की शुरुआत करना चाहता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कैश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? योजना कैश का एक पूरक उपलब्ध कराने की है। इसीलिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक नागरिकों को दोनों ही चीजें देगा, पारंपरिक बैंक नोट और सिक्के यानी असल मुद्रा भी, जिससे सब वाकिफ हैं। और डिजिटल यूरो भुगतान का नया तरीका होगा, लेकिन ये कैश का पूरक भर होगा, उसकी जगह नहीं लेगा। लेकिन क्या ये डिजिटल मुद्राएं ऐसे बड़े डिजिटल संकटों का सामना कर सकेंगी, जैसा हमने सिर्फ कुछ दिनों पहले देखा जब दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित कंप्यूटरों ने काम करना बंद कर दिया? ये भी एक वजह है जिसके चलते अर्थशास्त्री पूरी तरह से कैश को चलन से बाहर नहीं करना चाहते। आप देख ही सकते हैं, अगर डिजिटल या बायोमेट्रिक पेमेंट जैसी चीजें भुगतान का एकमात्र जरिया बनती है, तो ऐसे खतरे बढ़ जाते हैं जिनकी हमने अभी बात की, क्योंकि फिर एक झटके में पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। और दूसरे खतरे भी हैं। फिलहाल सोशल मीडिया कंपनियां अपने यूजर्स का सारा डेटा स्टोर कर रही हैं। वो उनकी तस्वीरों का डेटा रखते हैं और उन्हें एआई को एनालिसिस के लिए भी दे देते हैं।
साथ ही डिजिटल पेमेंट के आर्थिक डेटा को भी कंपनियां मुनाफे के लिए इस्तेमाल करती हैं। डिजिटल करेंसी डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन जैसी बातों को और भी कठिन बना देगी। भारत ने हाल ही में एक डेटा प्रोटेक्शन कानून पास किया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये नागरिकों को सुरक्षा देने से ज्यादा बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के काम आने वाला है। तो ये एक बड़ी अजीब डेटा प्रोटेक्शन व्यवस्था है, जिसमें उन समस्याओं की चिंता नहीं की जा रही है कि जो मुझे डिजिटल ऐप और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हुए आएंगी, बल्कि कंपनियों को खुली छूट दी जा रही है। उनके लिए मेरे डेटा के कुछ खास तरह के इस्तेमाल को कानूनी बनाया जा रहा है। तो भले ही डिजिटल पेमेंट की क्रांति अब भी दुनिया के कई हिस्सों में जोरों पर हो, लेकिन अभी तक इनका कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं बना है जिस पर आंख मूंद कर अपनी प्राइवेसी के लिए भरोसा किया जा सके। ऐसे में अभी कुछ दिन और कैश ही किंग बना रहेगा। और सुरक्षित रहना है तो फिलहाल कैश को थोड़ी और तवज्जो देना ही सही लगता है। आखिर दुनिया में चल रहे युद्धों के बीच देशों के सेंट्रल बैंक भी सोने जैसी कमोडिटी ही जुटा रहे हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते